कुछ बातें हमेशा अधूरी रहती हैं सजावल। बस मैं इतना कहने आई थी कि ये बांसुरी मत बजाया करो। क्या अजाब है यार। पहले उसकी बांसुरी की धुन सताती थी और अब ये खामोशी बेचैन कर जाती है। ये कैसा इम्तिहान है या अल्लाह। क्या मुसीबत है ये। आखिर कोई तरीका तो होगा उसको घर से बाहर लाने का। इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस्ताद जी जितने भी अरबे थे सबके सब आजमा लिए, सब में फेल हो गए। अजीब लड़की है, ना तो उसकी कोई सहेली है और ना लड़कियों वाली पसंद ना पसंद। और उस्ताद जी नहीं कभी घर से बाहर निकलती है बाजार के लिए। बस बस रहने दो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों से अब मुझे किसी चीज की तवक्को नहीं है। खाली मेरे पैसों पे रोटियां तोड़ो तुम लोग, रोटियां। सजावल बाबा, पता मैं जरा कस्बे के बाजार तक हो आऊं। कुछ लकड़ियां और सौदा सर्फ लाना है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर खानू टांगे वाला है तो उसे कहना कि कस्बे के उर्स के लिए नजर नियाज करीम बख्श साहब के पास जमा करा देना। हमेशा की तरह उर्स के मुंतजिम के पास ही ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी बाबा। सजावल बेटा, कुछ इंतजार सदा ला हासिल होते हैं। रास्तों की लंबाई, कदमों की तेजी, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। तुम अपनी मंजिल अपने मन में खोजने की कोशिश करो। इन खाली रास्तों से हमेशा के लिए बेगाने हो जाओगे। मलंग बाबा, ओ मलंग बाबा, मलंग बाबा,
खानू चाचा, बाबा तो बाजार तक गए हैं। आपके लिए पैगाम दिया है कि उसके लिए जमा शुदा रकम आप करीम बख्श के पास जमा करा दें। ना बाबा ना, मैं 2 दिन पहले से करीम बख्श के साथ झूठ बोल रहा हूँ कि रकम मैंने मलंग बाबा के पास जमा करवा दी। अब अगर उसे पता चलेगा कि रकम अभी तक मेरे पास है, वो तो मुझ पे बहुत बिगड़ेगा छोटे साईं। तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर मैंने आपसे रकम ले ली तो बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। एक हल है ना मेरे पास। ऐसे करते हैं, मेरे साथ चलो, रकम मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम खुद ही करीम बख्श को दे देना। इस तरह से तुम्हारी बात भी रह जाएगी, मेरा भरम भी रह जाएगा। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे कैसे क्या? चलो, मैं भी शाम ढलने से पहले वापस छोड़ाऊंगा। चलो आओ। अरे चाचा मैं नहीं। छोटे साईं आ जाओ, कुछ नहीं होता। चलो आके एक दूसरे के साथ रहते हैं, बड़ी मोहब्बतें आपसे। बस मेरा राजा, बस मेरा बच्चा, बस 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 बस। सावरी, देखो बाहर कौन आया है। देखती हूँ अम्मा। सामने बेटा, बैठक खुलवाओ। मैं छोटे साईं को बैठक में बिठवाकर बनिए की तरफ से जाके तुम्हारे बाबा को खुद ही साथ ले आता हूँ। आओ, आ जाओ छोटे साईं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठक खुलवाओ बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ छोटे साईं। तो ये पर्देदारी सिर्फ हम आशिकों के लिए है। रकीबों को जलवे ही जलवे शाकिर उस्ताद, जलवे ही जलवे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों मेरी मुश्किल बढ़ाते हो? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, शायद मुझे यहाँ भेजा गया है। मैंने तो तुम्हारी मुश्किल घटाने के लिए अपनी बांसुरी से भी नाता तोड़ लिया। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम अब दरगाह क्यों नहीं आती? मैं चाहते हुए भी मुझे तुम्हारा इंतजार रहता है। दरगाह की तरफ आने वाला हर रास्ता तुम्हें पुकारता हुआ लगता है। अम्मा ने मुझे दरगाह जाने से मना किया है। अब शायद वो मुझे घर से बाहर भी कदम रखने न दे। इस कैद की वजह? बास कैदियों को सिर्फ सजा सुनाई जाती है, वजह नहीं बताई जाती। अम्मा को जवाल के वक्त से डर लगता है। जवाल का वक्त तो उस शाम को ही गुजर गया जब तुम आखिरी बार दरगाह पर आई थी। तो इसका मतलब है अम्मा का डर सही था। अब शायद मेरे जवाल का वक्त भी करीब आ गया है। मैं तो उसी लम्हे डूब गया था जिस रोज मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था। जानती हो तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें तुम्हारे जवाल के वक्त का पहले से मालूम है। अचानक कज़ा आ घेरे तो इंसान ना जीता है ना मरता है। सावरी, ओ सावरी, तुम चाहो तो अब बांसुरी बजा सकते हो, मगर मेरे नाम की एक सब्ज पट्टी बंधी है दरगाह की जाली पर। उसमें एक गिरा और बांध देना। ये गिरा बंदिश की गिरा होगी। तुम होश में तो हो लड़की।
यूं सर झाड़ मुंह फाड़ तू चली गई एक नामहरम के पास। अम्मा वो ना महरम तो नहीं, दरगाह का मजावर है, और मैं कितनी ही बार दरगाह में उसके सामने जा चुकी हूँ। ओहो, दरगाह की बात और है, वो इस वक्त दरगाह में नहीं तुम्हारे घर में मौजूद है। तो क्या घर में आने से कोई भी मर्द ना महरम हो जाता है, चाहे वो उससे पहले कई बार आपका चेहरा देख चुका हो? खुदा, इस लड़की को अकल दे, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। जा बाहर देख, लगता है तुम्हारे बाबा आए हैं। सुनो, अब उनके साथ अंदर ना चली जाना। मैंने पहले ही कहा था, आजकल दरगाह आना जाना उसका बहुत ज्यादा है, मगर ये लौंडा इसके घर तक आ पहुंचेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कब से चल रहा है ये याराना? तकरीबन रोज वहां आती जाती थी, अब तो हफ्ता भर से घर में बंद है। वो तांगे वाला उसे तेरे माशूक के घर तक ले आया। और तुम कमीनों को इतनी सी तौफीक भी ना हो सकी कि उस मलंग की थोड़ी सी खातिरदारी ही कर दें। लानत है तुम लोगों पर। पहले ही दिन दरगाह जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया होता तो ये नौबत ना आती। जाए और कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इतना डरता है तो फिर आया क्यों था मेरे साथ? चुपचाप यहां पे खड़े रहो तुम सब। मैं लड़की से सिर्फ 4 बातें करना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि अगर मैं उसके कमरे तक पहुंच गया तो वो अपने बदनामी के डर से जबान नहीं खोलेगी। बस मेरी सीटी का इंतजार करना। सीटी सुनते ही सबके सब अंदर कूद जाना और फिर किसी रियायत की गुंजाइश नहीं। समझ गए तुम लोग? सब समझ गए उस्ताद, सब समझ गए। आओ मेरे साथ। आओ। उस्ताद सब खैर तो है? बस मत पूछो भाई, उस बुड्ढे ने तो गोली चला दी मगर बचत हो गई। बच गया शागिर उस्ताद।
मैंने तो पहले ही कहा था ये मामला खतरनाक है। लड़की को बाहर ही कहीं रोकते हैं। और बकवास बंद करो तुम सारे के सारे। तो समझ में ये नहीं आता कि वो बुढ़िया रात के इस वक्त क्यों जाग रही थी। सारा खेल बिगाड़ दिया कमबख्त ने। रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, देखा किसी ने नहीं है, पर मैं अपना वार खाली जाने नहीं दूंगा। फायर की आवाज सुनकर हमसाये तो जाग ही गए होंगे और सुबह कल पूरे इलाके में ये चर्चा होगी कि करीम बख्श के घर में कोई कूदा था। मतलब ये कि लोगों को ये लगना चाहिए वो जो भी था सांवरी के बुलाने पर कूदा था। बुद्धू हो तुम सब, बुद्धू एकदम। और यही तो मौका है लड़की को बदनाम करने का। कल सुबह पूरे इलाके में खुद ये बात फैला दो कि करीम बख्श के घर में कूदने वाला कोई और नहीं, सांवरी का आशिक था, आशिक। कस्बे के बाजार में अजीब चमगोइयां हो रही हैं। कैसी चमगोइयां बाबा? करीम बख्श के घर पे रात को कोई चोर कूदा था। पैरों के निशान बताते हैं कि एक से ज्यादा आदमी थे। क्या वो लोग खैरियत से तो हैं? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? चोर क्या कुछ लूट के ले गए? नुकसान का कुछ पता नहीं। ऐन वक्त पर करीम बख्श की आंख खुल गई थी। हाँ, अलबत्ता वो घर के इस मकीनों का हमेशा के लिए सुकून लूट कर ले गए। फिर भी ये हम सब के लिए बहुत परेशानी की बात है। देखो, इस कस्बे में हमारी नस्लों ने जिंदगी गुजारी है, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो भाइयों, आज कोई करीम बख्श के घर कूदा है, कल हम में से किसी के घर कूद सकता है। जब हम अपने घर के दरवाजे अजनबियों के लिए खुले रखेंगे तो लोग तो फसीले टापेंगे ही। क्या बकवास कर रहे हो? किस अजनबी की बात कर रहे हो तुम? ज्यादा भोले मत बनो करीम बख्श चाचा। पूरी गली जानती है कि आजकल तुम्हारे घर किस किस का आना जाना है और वो रात को कौन आया था। मैं तुम्हारी जबान। क्या बकवास कर रहे हो?